रास्तों की भीड़ में अगर आप संघर्ष का रास्ता चुनते हो तो आप जरूर दूसरों को नया रास्ता दिखाते हो, और रात में अगर आप संघर्ष करते हो तो जरूर सुबह सूरज की तरह चमकते हो। नमस्कार, मैं हूँ सचिन पाठक। आप मेरे साथ हो तो जरूर कुछ अच्छा सुन रहे हो। आपको आज और एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी है मेहनती माली की। एक राज्य में बहुत बड़ा बागान था और उस बागान की जिम्मेदारी शंकर नाम के माली के ऊपर थी। शंकर बहुत मेहनत करता था और उस बागान में उसने फूल के साथ साथ बहुत कई तरह के फूल के साथ ही फल के पौधे लगाए थे और वो पौधे बड़े हो चुके थे। अब वो फल देने लगे थे। उन पौधों से बहुत ही सुंदर मीठे और रसीले फल आते थे और उसने एक नई अपनी आदत बना रखी थी। वो सुबह उठता और उन मीठे रसीले फलों को राजा के सामने पेश करता और राजा उसका हमेशा वो फल काट के उनके गुणगान करते। दूसरे माली उसको कहते कि ये क्यों करते हो, इतनी मेहनत क्यों करते हो, एक फल लगाओ, एक पेड़ लगाओ, उसी के फल दो। लेकिन उनकी बातें कभी नहीं सुनता। वो तरह तरह के फल दरबार में राजा के सामने पेश करता। राजा भी उसके ऊपर बहुत प्रसन्न थे। राजा ही क्या, उसका पूरा परिवार माली के ऊपर बहुत प्रसन्न रहता था। एक दिन माली अपने बागान में गया। उसने आज सुबह देखा तो उसमें कई तरह के फल आ चुके थे। उसमें आड़ू था, कटहल था, आम था, अमरूद था, नाशपाती थी और अंगूर थे। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन से फल आज राजा के सामने पेश करूं कि राजा और खुश हो जाए। आज उसने उस टाइम पे अंगूर चुने क्योंकि वही सबसे ज्यादा पके हुए थे और ये उसे देख के लग रहा था कि आज अंगूर खा के राजा बहुत मेरे ऊपर प्रसन्न होंगे। माली ने वो सारे अंगूर इकट्ठा किए, फलों की एक टोकरी में डाले और राजा के दरबार में सामने पेश कर दिए। राजा आज बहुत सोच में था, कुछ अलग ही सोच रहे थे, कुछ अलग ही विचार कर रहे थे। जब उनके सामने वो फल की टोकरी आई, उन्होंने एक अंगूर उठाया और अपने मुंह में डाला। उसके बाद दूसरी बार 2 अंगूर हाथ में लिए, एक अंगूर मुंह में डाला और एक अंगूर अपने सामने बैठे हुए माली के सिर में मारा। जैसे ही वो उसके सिर में मारा, उसने कहा, भगवान तुम बहुत दयालु। ये ऐसा होता रहा, कई बार होते रहा। सारा दरबार देख रहा था, लेकिन हर बार जैसे अंगूर उसके सिर में पड़ता, माली हर बार कहता कि भगवान तुम बहुत दयालु। जो उस माली से बहुत जलते थे, जो कामचोर लोग थे, वो मन ही मन में बहुत प्रसन्न हो रहे थे। सोच रहे थे बहुत अच्छा हो रहा है तुम्हारे साथ, और चमचागिरी करो और मेहनत करो। ऐसा 4-5 बार से ज्यादा बार हो गया तो राजा का होश आ गया और राजा ये सोचने लगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। जो रोज माली मेरे सामने रोज मुझे रसीले मीठे फल देता है, आज मैं उसके साथ ये क्या कर रहा हूँ। जब होश में आया तब माली से उसने माफी मांगी। उससे कहा, मुझे माफ कर दो, मैं आज किसी और सोच में था और मैं क्या कर रहा था मुझे पता ही नहीं था। लेकिन ये तुम क्या कर रहे थे? जब मैं तुम्हें हर बार फल मार रहा था, हर बार अंगूर मार रहा था, तब तुम भगवान को धन्यवाद दे रहे थे। माली ने बात सुनकर राजा को कहा, राजा साहब, आज मैं जब बागान में गया उसमें मुझे कई सारे फल दिखे। उसमें कटहल था, उसमें अनार थे, उसमें अमरूद थे, लेकिन मुझे भगवान ने ये बुद्धि दी कि मैं आज अंगूर चुनूं। अगर मैं उसके बदले अनार चुनता, उसके मैं बदले अमरूद चुनता, तो आज मेरी हालत क्या होती। ये सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और ये पॉजिटिव बातों को सुनकर माली के ऊपर प्रसन्न होकर उसने अपने राज्य का उद्यान मंत्री बना दिया। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। 2 चीजें इस कहानी से हमें सीखनी चाहिए। 2 सीख है। एक, हमें भगवान का हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर आने हुई विपत्ति कितनी बड़ी है, हम लोगों के लिए इतने बारे में अच्छा सोचते हैं, हम इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर हमेशा आपत्ति आती रहती है। ऐसा क्यों होता है? लेकिन ऐसा नहीं है।
हमारे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली थी, लेकिन भगवान ने हमें बहुत छोटी विपत्ति देकर हमें उस बड़े आने वाली विपत्ति से बचाया है। यही हमने हमेशा सोचना चाहिए। और दूसरा, लोग हमें कितना भी कुछ भी करें, लेकिन हमें मेहनत करनी कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल कभी ना कभी जरूर मिलता है। तो आपकी मेरी कहानी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइए। और बहुत बहुत धन्यवाद आरजे विनी को, जिन्होंने मुझे अपनी कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुनाने का मुझे परमिशन दी। बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़रूर कमेंट कीजिए, ज़रूर मेरी कहानी को लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।